अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुर्ज लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट लेके आई हूँ जो कि बच्चों के लिए ज़बरदस्त है। अगर बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ हों तो आप ये डिज़र्ट ज़रूर बनाएं। बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने इसमें डिफरेंट कलर्स की जेली यूज़ की हैं। तो जेलीज़ तो वैसे भी बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो आप ज़रूर इस मीठे को ट्राई कीजिएगा। हम सबको ये मीठा बहुत पसंद आया है और बहुत ये इजी है। सबसे पहले लिया मैंने जेली बनानी है। मैंने लिया 2 कप पानी और 2 कप मैंने 2 पैकेट मैंने इसमें डाल दी है जेली। जेली आप अपनी पसंद के, जो आपको कलर पसंद है वो आप अपनी पसंद के कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंगो जेली ले लें येलो कलर में, या पाइनएप्पल जेली ले लें, या ऑरेंज जेली ले लें। मैंने ऑरेंज जेली ली। जेली बनाने के बाद मैंने ट्रे में निकाल दी और यहाँ मैं कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। 1 किलो मेरे पास दूध है और 1 कप मैंने अलहदा दूध में 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर है ये मेरे पास, ये मैंने मिक्स कर लिया। जब दूध में थोड़ा सा बॉयल आ गया तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। आप देखिए इसको चम्मच मसल से हिलाते रहें, ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। तो बाकी का जो कस्टर्ड था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। मैंने 1 कप इसमें ली है चीनी। तो अब इसको अच्छा सा मिक्स करके थिक सा कस्टर्ड बना लूँगी और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा कर लेना है। ये मेरे पास पाउंड केक है। केक मैं आपको बनाना पहले सिखा चुकी हूँ काफ़ी बार। मैं डिस्क्रिप्शन में केक रस की रेसिपी डाल दूँगी। सेम वही केक, उसी तरह टाइप का ये केक है, आप उस तरह बना सकते हैं पाउंड केक। इसके मैंने इस तरह क्रम से बना दिए थे। तो जेली को मैंने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है। आपने भी 5 मिनट के लिए इस जेली को फ्रिज में रखना है। तो ये मेरे सर्विंग प्लेटर में जेली निकाल दी थी। तो ऊपर जो मैंने केक के क्रम्स बनाए थे ना, वो मैंने डाल दिए। थोड़ा सा इसको मैं वो बीट कर रही हूँ ताकि जो कस्टर्ड के मोटे मोटे डलियाँ वगैरह होती हैं या मोटे मोटे पीसीज होते हैं वो सारे अच्छे से स्मूथ से हो जाएं। तो अब ये मैं कस्टर्ड डाल दूँगी ऊपर इस तरीके से। तो इसको दोबारा मैं, हाँ, यानी जो भी आपने ऊपर डालना है इसको 5-5 मिनट के लिए फ्रिज में रखते रहना है। मैंने अब कस्टर्ड रख दिया था फ्रिज में। तो ये अब मेरे पास दोबारा से मैंने बनाना जेली ले ली है ग्रीन कलर की, क्योंकि रेड ग्रीन येलो का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो 2 कप जेली, 2 कप मैंने ले लिया पानी। और मैंने ज़्यादा पानी नहीं लिया, वैसे 1.5 कप भी आप पानी ले सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी थिक सी जेली चाहिए थी, थोड़ी मुझे सख्त जमानी थी, इसलिए मैंने पानी कम लिया है। तो वो मैंने डाल दी। तो दोबारा से फिर मैंने फ्रिज में रख दिया 5 मिनट के लिए केक। फिर मैंने वही क्रम्स दोबारा इस पे डाल दिए। तो फिर इसके ऊपर सेम वही लेयर एक कस्टर्ड की मैं डाल दूँगी। कस्टर्ड मैंने इसके ऊपर सारा लगा दिया। बाकी मैंने फिर स्पून के साथ सेट कर लिया जहाँ जहाँ कस्टर्ड रह गया था। ये मैं सारा यहाँ पे अच्छा सा सेट कर दूँगी ताकि इक्वल सब पे आ जाए। तो इसको दोबारा मैं फिर 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इतना आप कस्टर्ड रखेंगे, दूसरी तरफ आप जेली तैयार कर लें तो आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी। तो ये मेरे पास फ्रूट कॉकटेल था। तो फ्रेश फ्रूट भी आप डाल सकते हैं, कॉकटेल भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉकटेल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इसमें मैं डाल दूँगी और इसके बाद मैं दोबारा से जेली बनाना स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने वही 2 कप जेली लिया, 2 कप पानी लिया, उसकी रेड जेली तैयार कर ली, स्ट्रॉबेरी जेली, क्योंकि रेड कलर भी बहुत अच्छा लगना था ग्रीन के साथ। तो अभी जब जेली थोड़ी सी मैंने ठंडी की है, 2 से 3 मिनट रखी, बस उसके बाद वो जेली भी मैंने इस तरह ऊपर डाल दी। स्पून पे रख के आप डालिएगा, क्योंकि स्पून के बगैर जब जाएगी तो इसमें होल हो सकता है। और कस्टर्ड भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना वो, ना ही ज़्यादा कस्टर्ड पतला होना चाहिए, वरना वो सब मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं क्रीम बीट करूँगी डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैंने ली है 473 ml क्रीम और इसको मैं अच्छा सा बीट कर लूँगी शुगर के साथ। तकरीबन मैंने इसमें आधा कप पाउडर शुगर डाल दी है। ये अभी मैंने इसको अच्छा सा तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने बीटर चलाया और ये बड़ी अच्छी सी थिक हो गई। फिर मैंने इसमें हाफ़ कप शुगर डाली है, पाउडर शुगर है, आपने इसमें पाउडर शुगर डालनी है। तो इसे मैंने अच्छा सा बीट करें। जब आप देखेंगे कि ये उल्टा करने से गिर नहीं रही तो इसका मतलब है कि हमारी क्रीम बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने उल्टा किया, ये नहीं गिरी, इसका मतलब है ये रेडी है। तो अब इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल दूँगी। मैंने लिया एक गिलास, उसमें पाइपिंग बैग डाला, नोज़ल मैंने लगा दी थी, इसमें मैं ये क्रीम डाल दूँगी। तो ये सारी मैंने क्रीम डाल दी थोड़ी थोड़ी करके। तो अभी इसकी मैं बड़ी अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, मुझे जो अच्छा लग रहा था बस मैंने वही कर दिया। तो आप देखिए कितनी अच्छी हमारी क्रीम बीट हुई है।
तो अभी मिडल में मैं सोच रही थी मैं मिडल में क्या लगाऊं, क्या करूं, इसका क्या डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अच्छा सा हार्ट बना लेते हैं। तो मिडल में हमने क्रीम से बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सा हार्ट बना लिया। डेकोरेशन आप मर्ज़ी के कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरे पास पिस्ता था, मैंने थोड़ा थोड़ा इस पर पिस्ता लगा दिया ताकि देखने में बड़ा खूबसूरत लगे। तो पिस्ता चारों तरफ मैंने इस तरह लगा दिया और बीच में ये हार्ट बन गया। तो आई होप आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।